नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, साइकोग्राफी सोसाइटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची। कल हमने बात किया था आईटी रैंकिंग पे, आज बात करेंगे एनआईटी रैंकिंग पे, टॉप एनआईटीज। और जैसा कल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, हमने जो क्राइटेरिया लिया है, जो मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, कुछ जगह कंप्यूटर इंजीनियरिंग के नाम से है, उसके आधार पे जो क्लोजिंग रैंक है जनरल कैटेगरी में, हमने उसी को क्राइटेरिया बनाया है। और पहले ही बता रहा हूं कि जो चॉइस फिलिंग जब बच्चे करते हैं उसमें इसकी जरूरत पड़ती है, और जो बच्चे जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं उनको अंदाजा लगेगा कि हमें क्या लक्ष्य रखना चाहिए कि हम टॉप एनआईटीज में जा सके अगर हम आईटी के रेस में नहीं हैं। टोटल आईटीज में आप जानते हैं कितनी सीटें हैं। जनरल कैटेगरी में 5,500 के बाद कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है। टॉप कॉलेजेस में भी टॉप ब्रांचेस एक बार नहीं मिलते हैं, तो कई बच्चों के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि एनआईटी में क्या टॉप ब्रांचेस के लिए क्या रैंक चाहिए। और एनआईटीज को भी हल्के में नहीं लेंगे, बहुत गंभीरता से भी न लें टॉपर बच्चे, पर 90 to 99% बच्चों को मैं बहुत विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जेईई मेन को गंभीरता से लेंगे और उस रैंक को हासिल करेंगे कि आप टॉप एनआईटीज में पहुंच सकते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं एनआईटी रैंकिंग क्या है। साइकोग्राफी सोसाइटी कॉलेज रैंकिंग 2020, इंजीनियरिंग कॉलेज रैंकिंग 2020 के अंतर्गत टॉप 10 एनआईटी आप बताएंगे। साइकोग्राफी सोसाइटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर 2013 से रांची में है। 2018 में हम लोगों ने सॉफ्ट लॉन्चिंग की थी ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग सेंटर hellocounselor.com की, जिसके माध्यम से हम रांची के बाहर के बच्चों की काउंसलिंग 2020 से शुरू कर रहे हैं। एनआईटी रैंकिंग हमने स्पष्ट लिखा है कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ के आधार पे, जनरल कैटेगरी जनरल न्यूट्रल, और इसमें जो कट ऑफ लिया हमने, आपको बता दें जेईई मेन में 2 क्लोजिंग रैंक होता है, एक स्टेट कोटा होता है, एक अदर स्टेट कोटा होता है, एचएस और ओएस। हमने ओएस लिया है क्योंकि जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट में एनआईटी है, उसकी क्लोजिंग रैंक ज्यादा नीचे तक जाती है, तो बाहर के बच्चों के लिए उसकी मीनिंग नहीं रहती है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि अदर स्टेट के लिए क्या कट ऑफ है, और इसी आधार पे आप फिर चॉइस फिलिंग भी कर पाएंगे। रैंक 31 हमारे में 31 रैंक पे है एनआईटी नागालैंड। कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ वहां की गई थी 26,000 रैंक। तो एनआईटी नागालैंड में भी कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 26,000 अगर आप कंप्यूटर साइंस चाहते हैं। और ओपनिंग रैंक यहाँ की थी 18,000। यहाँ फिर याद दिला दूं, ओपनिंग रैंक हुआ जो बेस्ट बच्चा है जिसने एडमिशन लिया उसकी क्या रैंक है। 30th रैंक पे एनआईटी मिजोरम 26,401 क्लोजिंग रैंक, और ओपनिंग रैंक 18,000 के ही डोमेन में। 29th रैंक एनआईटी मणिपुर, क्लोजिंग रैंक 26,160, ओपनिंग रैंक 18,000। आप देखेंगे 26,000 के सीरीज में सारे के क्लोजिंग रैंक है, और 18,000 में जो बेस्ट बच्चा है जो ऑप्ट किया है। 28वें नंबर पे है एनआईटी एपी अरुणाचल प्रदेश, और क्लोजिंग रैंक इसकी है 25,000, बेस्ट बच्चा फिर 18,000 के रेंज में। 27th रैंक पे है सिक्किम। यहां से थोड़ी कट ऑफ जो है और ऊपर गया है, 3,000 का डिफरेंस आप देखेंगे। एनआईटी सिक्किम में जो क्लोजिंग रैंक 23,000, और बेस्ट स्टूडेंट जो गया ओपनिंग रैंक जो थी 19,742, आप माने ऑलमोस्ट 20,000। 26 रैंक पे एनआईटी श्रीनगर, क्लोजिंग रैंक 23,000, ओपनिंग 19,000, ऑलमोस्ट 26 और 27 एक ही रेंज में है। 25th पे एनआईटी अगरतला, यहां की भी क्लोजिंग रैंक है 16,000। 24th पोजीशन पे है एनआईटी मेघालय, क्लोजिंग रैंक 16,000, ओपनिंग रैंक 13,000। 23rd रैंक पे एनआईटी पुदुचेरी, क्लोजिंग रैंक 15,000। अब आप ध्यान देंगे, यहां से आप पता करना शुरू करें कि मित्रों में 15,000 रैंक में सीनियर्स में कितना को आए। 22nd रैंक पे एनआईटी आंध्र प्रदेश, 14,000 क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक 8,774। 21 रैंक एनआईटी पटना, 13,000
ओपनिंग रैंक 9800। एनआईटी उत्तराखंड, अब यहाँ देखिए यहाँ जो रैंकिंग है एनआईटी पटना सुपर उत्तराखंड है, यहाँ ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इस रैंक आए तो आप जो ऊपर एनआईटी वही ऑप्ट करें, पर कंप्यूटर साइंस के आधार पर ये रुझान है। 13,000 रैंक क्लोजिंग रैंक यहाँ की थी 13,327। 19th रैंक पे एनआईटी सिलचर 12,000 क्लोजिंग रैंक, और बेस्ट स्टूडेंट यहाँ देखेंगे 7,500 रैंक के पास है 7,459, इन्होंने सिलचर को ऑप्ट किया। एनआईटी रायपुर, मैं बता दूं कुछ दिनों पहले इसकी जो क्लोजिंग रैंक है और आगे जाती थी, पर पिछले कुछ सालों में इसकी क्लोजिंग रैंक काफी ऊपर आई है, ट्रेंड बदल रहे हैं। 18th रैंक पे है और क्लोजिंग रैंक है 11,571। 17th रैंक एनआईटी गोवा, 10,000 ब्रैकेट में अब हम जा रहे हैं, 10,587, मतलब 10,000 रैंक के आसपास आप आएंगे तो आपकी जो है 17th रैंक के एनआईटीज में आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगी, और अन्य ब्रांच जो है वो आपको ऊपर के एनआईटीज में मिल जाएंगे। हमीरपुर 16th रैंक, ए आया 10,015। 15th रैंक पे एनआईटी जलंधर, 10,000 का ब्रैकेट बाहर के बच्चों के लिए खत्म होता है। या फिर बता दूं ये जो कट ऑफ है अदर स्टेट का है, सेम स्टेट का जो क्लोजिंग रैंक है नीचे जाता है। अब आप देखिए एक गंभीर प्रश्न है, आप सभी लोग ध्यान देंगे कि आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस संस्थान में, जिस स्कूल में, जिस शहर में है, आप पता कीजिए कि 10,000 रैंक के अंदर कितने बच्चे हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ओबीसी में ये फ्लक्चुएशन ज्यादा है, एससी एसटी कैटेगरी में और ज्यादा फ्लक्चुएशन है। ओबीसी एससी एसटी के लिए हम रैंकिंग पे और क्लोजिंग रैंक और चॉइस फिलिंग पे मैं अलग से बात करूंगा, अलग वीडियोस का आपके सामने मैं लाऊंगा। 14th रैंक पे एनआईटी जमशेदपुर 9,434। झारखंड के जो बच्चे हैं बहुत सवाल रहता है एनआईटी जमशेदपुर या बीआईटी मिश्रा, इस पे अलग से एक हमने फिल्म करेंगे, वीडियो बनाएंगे और आपको यहाँ के जो बच्चों के फीडबैक को बताएंगे। और बेस्ट बच्चा एनआईटी जमशेदपुर का 6,000। तो आप देखिए टॉप 10,000 रैंक के बच्चे जो होंगे वो 14th-15th रैंक में उन्हें सीएस मिलेगी। तो सीएस अगर चाहिए टॉप 15 में तो यू हैव टू बी इन द टॉप 10,000, ठीक है। और यहां आपको मैं याद दिला दूं, इस साल जो परसेंटाइल आए हमारे पास, जो बच्चे थे, अपनी जो है ऑथेंटिक अभी फिगर रिलीज नहीं हुआ है सरकार द्वारा, तो 10,000 जो 99 परसेंटाइल में हमारे पास जो बच्चे थे उसकी क्लोजिंग रैंक 10,000 से थोड़ा ज्यादा थी। तो 99 परसेंटाइल भी किसी की है तो उसकी रैंकिंग 10,000 के पास होगी। 13th रैंक पे एनआईटी दुर्गापुर 9,193 क्लोजिंग रैंक। 12th रैंक एनआईटी भोपाल 7,290। एनआईटी दिल्ली 7,286। यहां के विषय में भी डिटेल बाद बताऊंगा। 11th रैंक पे है एनआईटी दिल्ली। सभी कॉलेजेस के सारे चीज जानना चाहिए। मैं एक पैरामीटर फिर याद दिला दूं, एक बार तो पैरामीटर हमने टॉपर्स के टॉप ब्रांच प्रेफरेंस के आधार पे लिया है। सूरत जाने के लिए भी आपको 6,325 क्लोजिंग रैंक आपकी है। 9th रैंक एनआईटी कुरुक्षेत्र, क्लोजिंग रैंक 6,313। 8th रैंक पे है एनआईटी नागपुर। अब देखिए 8th रैंक एनआईटी के लिए भी 5,289 रैंक चाहिए। एनआईटी कालीकट 7th रैंक एनआईटी के लिए आपको चाहिए 4,820। फिर रोकूंगा 4,820, मतलब 5,000 के अंदर। तो फिर आप जानकारी लीजिए कि आपकी कोचिंग संस्थान, आपके स्कूल, आपके शहर में पिछले साल 5,000 रैंक के अंदर कितने बच्चे थे, उस आधार पे आप लक्ष्य लें। और मिनिमम ये लक्ष्य टॉपर्स को तो लेना ही पड़ेगा कि 5,000 रैंक में आपको आएंगे, तब 7th रैंक में आपको कंप्यूटर साइंस यहां मिलेगा। और यहां देखेंगे 2,000 रैंक में जिस बच्चे को आया उस बच्चे ने भी एनआईटी कालीकट में कंप्यूटर साइंस लिया। और यहां ध्यान दे देंगे सिर्फ एक बात कि कई बच्चे जिनकी जेईई मेंस में जो ये रैंक आई है वही रैंक एडवांस में नहीं होती है। 2,000 रैंक जिन्हें आया होगा, इस बच्चे को डेफिनेटली उसकी एडवांस में रैंक नीचे गई होगी, तभी इस बच्चे ने एनआईटी में दाखिला लिया होगा। 6th रैंक एनआईटी जयपुर, क्लोजिंग रैंक 4,566। 5th रैंक एनआईटी राउरकेला 4,115। एनआईटी इलाहाबाद 3,562। यहां देखेंगे 2,000 रैंक के बच्चे एनआईटी इलाहाबाद जा रहे हैं। अब आते हैं टॉप 3। एनआईटी सूरतकल
2156। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर इस बच्चे को जिसकी रैंक जेईई मेन में 2000 होगी, अगर इसे एडवांस में बेहतर रैंक होता तो वो बच्चा आईटी गया होता। तो इस पॉसिबिलिटी के लिए पेरेंट स्टूडेंट प्लीज माइंड ओपन करके रखिए, देयर मे बी इवेंचुअलिटी। इसलिए जेईई मेन को सीरियसली लेना चाहिए कि कई बार आपके मन माफिक रैंक नहीं आए तो एनआईटी एंट्री का रास्ता खुला रहता है टॉप एनआईटीज में। आप देखिए 1400 रैंक का बच्चा, इसे भी डेफिनेटली ये 1500 के नीचे या फिर कई बार आईटी रैंक के बाद भी एडवांस के बच्चे लेते हैं, बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज रहती है। तो 1452 रैंक में इस बच्चे ने एनआईटी सूरतगढ़ में लिया। सेकेंड रैंक हमारे रैंकिंग में है एनआईटी वारंगल, क्लोजिंग रैंक 1980। और बेस्ट स्टूडेंट जिसने ऑप्ट किया 826। और फिर बता दें कि डेफिनेटली 826 की जो रैंक होगी एडवांस में कहीं इसके मन माफिक नहीं हुई होगी, तो इसलिए ऑप्ट किया एनआईटी को। और कई बार बच्चे अपने हिसाब से जो एडवांस में कम रैंकिंग होती है उस केस में मेंस में अच्छा रहा तो दे गो फॉर सीएस इन टॉप एनआईटीज। रैंक 1 हमारी रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पर एनआईटी त्रिची। ओपनिंग रैंक पहले देखें 280 रैंक जिससे था ही ऑप्टेड फॉर एनआईटी त्रिची, और इसकी क्लोजिंग रैंक भी गई 1300। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं फिर देखेंगे कि भाई 1000 रैंक के अंदर आपके कोचिंग में, आपके स्कूल में, आपके शहर में कितने बच्चे हैं। तो ये जो चीजें हैं आपको लक्ष्य बताने के लिए टॉप 15 एनआईटीज में जाना है तो 10,000 रैंक के अंदर, टॉप 5 में जाना है आपको तो आपको बेंचमार्क देखा, और टॉप 3 के लिए भी बेंचमार्क देखा कि आपको कैसे 2000 के ब्रैकेट में रहना है। तो ये आज की रैंकिंग रही। सब बच्चों को बता दूं जेईई मेंस को गंभीरता से देंगे और 90 to 99% बच्चों को फिर रिपीट करूंगा, पूरी ताकत से इसी को देना है सो दैट कि आपको अच्छे कॉलेज इसमें मिल जाएं। निकलने के पहले फिर याद दिला दूं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो घंटी बजाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे। और कल मिलेंगे हम लोग ट्रिपल आईटी की रैंकिंग के साथ। आईटी हमने बता दिया, एनआईटी बता दिया, ट्रिपल आईटी। और जानना जरूरी है पेरेंट्स, जानना जरूरी है। अगर बच्चा आपका अगले साल भी आईआईटी देगा, एडवांस देगा, मेन देगा, तो आपको ओवरऑल सिनेरियो जानना चाहिए, बच्चों को अपना टारगेट करना चाहिए। और जो अच्छे बच्चे हैं हर हाल में डेफिनेटली एडवांस पे फोकस रखना है और टारगेट पे, और बैकअप प्लान में जेईई मेन भी हो। और जो बच्चे एक लेवल में थोड़ा पछड़ रहे हैं 11th में, उन्हें पूरी ताकत जेईई मेन में इसलिए लगानी चाहिए क्योंकि रैंकिंग आप देख रहे हैं, इस रैंकिंग में आने भी कठिन श्रम मांगता है। आज के लिए इतना ही। मैं विकास कुमार, साइकोग्राफिक सोसाइटी, कैरियर काउंसलिंग सेंटर, रांची।